द युद्ध ऑफ हल्दी घाटी। इस युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता, ये तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज हम इससे ही जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। द युद्ध ऑफ हल्दी घाटी तो पूरे भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। यह महाराणा प्रताप और शहंशाह अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध का एक मुख्य कारण यह था कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अकबर ने सारे तरीके आजमा लिए पर महाराणा प्रताप अपनी बात पे अड़े रहे। फिर क्या था, अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए 18 जून 1576 को मानसिंह एवं आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। एक तरफ मानसिंह की सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना, जिनके मुख्य सेनापति ग्वालियर के राम सिंह तनवर, कृष्णदास चिंडावत, रामदास राठौड़ झाला, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास चरण जैसा, पुरोहित जगन्नाथ जैसे योद्धा थे। महाराणा प्रताप की सेना की अगुवाई अफगान के योद्धा हकीम खासूर ने की थी, जिसके परिवार से अकबर का पुराना मेल था। और महाराणा प्रताप के पास आदिवासी सेना के रूप में 400 से 500 भील थे, जिसका नेतृत्व भील के राजा राव पुंजा कर रहे थे। और दोस्तों, क्या आपको पता है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास केवल 20 से 22 हजार के लगभग सैनिक थे और अकबर के पास 80,000 सैनिक थे। और अकबर की सेना में मानसिंह के अलावा सैयद हसीन, सैयद अहमद खां, बहलोल खान, मुल्तान खान, गाजी खान, भोकाल सिंह, खोरासन और वसीम खान जैसे योद्धा थे। महाराणा प्रताप की सेना 4 भाग में बट गई। सबसे आगे हकीम खां और सबसे पीछे राजा राव पुंजा और दाई तरफ झाला मानसिंह और बाई तरफ रामशाह तनवर थे। और मध्य में अपने मंत्री भामाशाह के साथ महाराणा प्रताप तैनात थे। और दोस्तों, यह युद्ध काफी दिनों तक नहीं चला, बल्कि 4 घंटे में ही समाप्त हो गया। युद्ध पहाड़ी इलाकों में होने की वजह से महाराणा प्रताप को काफी फायदा हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना का बहुत ही डट के सामना किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति हकीम खासूर, मानसिंह झाला, राम सिंह तनवर और उनके पुत्र सहित अनेकों राजपूत योद्धा शहीद हुए। और जबकि अकबर की सेना में मानसिंह के अलावा कोई बड़ा योद्धा नहीं बचा था। महाराणा प्रताप किसी तरह मानसिंह के करीब गए और अपने घोड़े चेतक को मानसिंह के हाथी के ऊपर चढ़ा दिया और मानसिंह पर भाले से वार किया। पर भाला मानसिंह के महावत को लग पड़ा और हाथी से उतरते समय हाथी के सूंड पर लगी तलवार से चेतक का एक पांव कट गया। और अपने प्रभु महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए वह लगभग 5 किलोमीटर तक लगातार दौड़ता रहा और 20 फीट के नाले के ऊपर से कूद पड़ा और कूदते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह उनका पीछा कर रहा था, जो कि मुगलों के साथ मिला हुआ था। यह सब देखकर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महाराणा प्रताप की सहायता की। और वहीं रणभूमि में झाला मानसिंह महाराणा प्रताप का रूप लेकर लड़ने लगे और मुगलों ने उन्हें प्रताप समझकर उन्हें घेर लिया और इन सब में झाला मानसिंह शहीद हो गए। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के मन पर गहरा असर पड़ा और मुगलों से जीतने के बाद वह राजपाट त्याग कर सदा वन में रहने लग गए। और एक शेर से लड़ते वक्त कटारे खींचते समय महाराणा प्रताप के हाथ में खिंचाव आ गया। उसी बीमारी के कारण 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का चावड़ में देहांत हो गया। और महाराणा प्रताप के देहांत पे जो सबसे ज्यादा रोया वो और कोई नहीं बल्कि उनका दुश्मन अकबर ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।